ओम शांति। आज है 5 अगस्त। हेडलाइन में है मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जागेगी। तो प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई होगी उनकी निशानी क्या होगी? तकदीर जगी हुई होगी, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है। एक रस मतलब सुबह जैसी है रात को सोने तक। तो एक रस अवस्था का मतलब हमेशा एक जैसी। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। गीत बजा तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत और शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आश्रम मीन्स प्योर। पवित्र है तो आश्रम है। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही है, जानवरों का भी है। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी पालना होती है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं। जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। तो बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से 100 देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कैसे कह सकते? शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेला लगता है, परंतु यह किसको पता नहीं पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि,
यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया जाता है सी नो इविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय कोई वापस नहीं ले जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। यह नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉडफादर। हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं कहेंगे। गॉडफादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, इज्जत से कहते हैं ना। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता वह बच्चा आदि मर जाता तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते हैं ईश्वर ने बच्चा दिया तो फिर अगर वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना, ईश्वर ने दिया, ईश्वर के पास पहुंच गया। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मतलब कितना भी बड़ा दुख हो रोना नहीं है। हर कोई भी दुख है या परिस्थिति है वो क्यों है, क्यों है। कोई ना कोई अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, हिसाब है। तो अगर कोई दुख आ गया तो उस हिसाब में से कुछ चुक तो हो रहा है। इजी तो नहीं होगा ना। योग बढ़ाएं तो इंस्टॉलमेंट थोड़ी हल्की हो जाएगी। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार पाठ जाकर बजाना है। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मुहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। तो ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को भी महाकाल कहते हैं। और बाबा को महाकाल क्यों कहा। काल पर जीत पाना माना काल हमारे मन की अवस्था को हिला नहीं सकता। समय के अनुसार मेरे मन की स्थिति नहीं, वो मेरे हाथ में है। कैसा भी समय हो
मैं अपने मन की स्थिति को ऐसा रख सकती हूँ जैसा मुझे चाहिए। इसको कहते हैं काल जीत। और बाबा को महाकाल इसलिए कहते हैं कि वो काल दुख की तरफ काल चक्र चल रहा है, कलयुग, दुख 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 अति दुख, और बाबा आके एकदम पलटाता है, इसलिए महाकाल कहा। काल काल महाकाल। और आप सब किसके बच्चे हैं? महाकाल के बच्चे हैं। तो काल जीत है ना हम, कि अभी बनना है। बाप को भी महाकाल कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल ना आत्मा को न शरीर को खा सकता, शरीर को भी नहीं खा सकता। अब किस सेंस में बाबा बोल रहे हैं वो समझना है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है जो ऐसे आके खा लेता है। आत्मा ने छोड़ दिया, वो शरीर रहने लायक नहीं था। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन्स की दुनिया कहते हैं, अनाथ बच्चों की दुनिया। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए। समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, बाप आकर ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन, आओ तो जरूर भारत में ही आया होगा। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे। व्यास के बच्चे का नाम क्या है? सुखदेव। तो हम हो गए सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह पत्थर बुद्धि आत्मा के लिए फूड। तो अगर प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो कैसा होगा? कैसा होगा? देखो खाना खाने में भी जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है।
अब तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता? जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं, मैं शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, इनको अपना रथ बनाता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूं। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। क्या प्रतिज्ञा करते हो? पवित्र रहने की। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सच्चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। तो यह भी 5 विकारों का संन्यास होता है ना, बाबा समझाते हैं। अब ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकते? यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, वहाँ वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सच्चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो। कितनी उम्मीद से बाबा कह रहे, जानते हो इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप दूसरा, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप दूसरा न कोई। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उनको कहेंगे नॉलेजफुल। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि एक दो के संस्कार पता चल गए तो उस हिसाब से बचाव करके चलना है, बार बार एक्सीडेंट नहीं करना है। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे आपस में कभी खिटखिट नहीं करते हैं, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती।